एवरीवन, कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक बिल्कुल नेसेसरी टॉपिक यही है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने या आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके मुझसे पूछा है कि सीटेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस बारे में, क्योंकि एग्जाम जितना पास आ गया है 5 जुलाई को जो कि होना प्रपोज्ड है। सीटेट 2020 का एग्जाम 5 जुलाई में प्रपोज है, लेकिन इतनी सारी क्यूरियोसिटी है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19। तो आज मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी ये बात कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा और कितनी पॉसिबिलिटी है दोनों चीजों को होने में। तो चलिए दोनों चीजें की बातें करते हैं हम। पहला यही है कि एग्जाम होगा और दूसरा पॉइंट ये है कि नहीं होगा ऑन द प्रपोज डेट 5 जुलाई को। तो अगर हम होगे की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ऑथेंटिकेशन न्यूज तो यही है कि सीबीएसई की तरफ से कोई भी कैंसिलेशन नोटिफिकेशन नहीं है। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है कि एग्जाम कैंसिल होगा। इट मीन्स यही मानकर हम चलेंगे कि एग्जाम होगा। दूसरी बात ये है कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, बहुत ज्यादा वो स्प्रेड हुई थी सोशल मीडिया पर। तो उसकी अगर हम माने उस सोर्स की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एग्जाम पेपर होगा, ठीक है, और सैनिटाइजेशन भी होगी। मतलब जो भी कोविड-19 के लिए नेसेसरी है इससे बचने के लिए, वो सारी चीजें फॉलो करते हुए ये एग्जाम होगा। वो न्यूज़पेपर के अगर हम न्यूज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो ये कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आए हैं कि एग्जाम सेंटर जो हैं वो बढ़ाए गए हैं ताकि यही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। तो एग्जाम सेंटर बढ़ाने का मतलब यही है कि भाई पहले क्या था, एग्जाम बच्चे पास पास बैठते थे, अब एग्जाम सेंटर ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं, है ना। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करानी है इस एग्जाम में तो हमें एग्जाम सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे। और ये न्यूज आई थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये बात आई थी कि एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर बढ़ाए गए हैं, ऐसा प्रपोज किया गया है। एमएचआरडी के थ्रू भी ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये कि अगर हम एजुकेशनल सेंटर की इस सेक्टर की बात करें, एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो भी जुलाई के मंथ ऑफ जुलाई से सारे स्कूल्स रीओपन करने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए अब तक सारी जितनी भी चीजें हैं, अनलॉक 1 चल रहा है, ये लगभग सारी चीजें खुल चुकी हैं एक्सेप्ट एजुकेशनल सेक्टर। तो एजुकेशनल सेक्टर सारा का सारा ठप पड़ा हुआ है। लेकिन ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंथ ऑफ जुलाई तक आते आते, जो कि समर ब्रेक्स के बाद की बात है, वो सारे स्कूल्स भी रीओपन कर दिए जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं कि भाई सीबीएसई की नोटिफिकेशन अब तक नहीं आई है कैंसिलेशन की, न्यूज़पेपर में भी ये बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू सैनिटाइजेशन का यूज करके बच्चों को फॉलो, सब चीज मास्क फॉलो करते हुए और एग्जाम सेंटर बढ़ाए जाएंगे, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, और एजुकेशनल सेक्टर भी रीओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हम देखा जाए तो 5 जुलाई को एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर हम इन्हीं सारे पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करते हैं और नहीं होगे की अगर पॉइंट की बात करते हैं तो नहीं होगे का मतलब यह है कि सीबीएसई की साइड पर सेम वही, लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सीबीएसई की साइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड भी अब तक नहीं आए हैं। बात हुई थी कि जून के 3rd वीक में एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, लेकिन जुलाई के 3rd वीक आज हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई है कि जब तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, ना ही किसी न्यूज़पेपर में आए हैं ऑथेंटिकेशन न्यूज। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम इसी पॉइंट की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर की वो कटिंग आई थी, वो अगर आपने किसी ने अच्छी तरह से देखी होगी
तो उस न्यूज़पेपर में कोई भी ऑथेंटिक पर्सन का नाम नहीं था कि इस पर्सन ने बताया है हमें, या फिर सोर्स जो उसका न्यूज का सोर्स था वो सोर्स ही नहीं था कि किस सोर्स से उस न्यूज को पता चली। न्यूज़पेपर जो था वो पटना का था, कौन सा न्यूज़पेपर था कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उस न्यूज की भी हम बात करते हैं तो उस न्यूज के अंदर भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि इस सोर्स ने हमें ये बताया, ऑथेंटिक पर्सन ने हमें ये बताया, सीबीएसई की साइट से हमें पता चला है, सीबीएसई के ऑफिसर्स ने किसी ने हमें बताया है, एजुकेशनल सेक्टर में किसी ने हमें बताया है। तो उस न्यूज़पेपर की तो कितना वैलिड है न्यूज, कितनी वैलिड नहीं है, यही खतरे में है। तो इसको अगर हम बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे ये न्यूज़पेपर तो बिल्कुल फेक लगता है मुझे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर बढ़ाए गए हैं, तो इस सेंटर की अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एग्जाम होगा, लेकिन जितने भी एग्जाम सेंटर बढ़ाए भी अगर गए हैं सपोज, तो भी बहुत सारे टीचर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने जो कि एग्जाम्स लेंगे उन्होंने, और स्कूल सेंटर जो बनाए गए हैं उन्होंने भी ये मना कर दिया है साफ कि हमारे स्कूल को, वो चाहता है कि कोई भी स्कूल, हमारा स्कूल मतलब स्कूल वाले, कि हमारे स्कूल में एग्जाम सेंटर ना पड़े, क्योंकि उन्हें भी डर है ड्यू टू कोविड-19 का। कोविड-19 का डर बहुत ज्यादा है। डर की बात भी है कि अगर सपोज किसी भी एक पर्सन को भी अगर कोविड-19 हो जाता है तो कितने सोशल डिस्टेंसिंग क्या फॉलो हो पाएगी। अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं एग्जाम सेंटर की, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो क्या प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाएगी। बच्चे आएंगे, एंट्रेंस लेंगे, कौन बच्चा कहीं छेड़ रहा है, क्या देख रहा है। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 पालियों में जो एग्जाम होना है, एक पाली में और दूसरी पाली के बीच में जो गैप है, फूड की व्यवस्था जो है, उनके ठहरने की व्यवस्था जो है, बच्चे के ठहरने की व्यवस्था जो है, क्या वो ठीक से अरेंज हो पाएगी। तो एग्जाम सेंटर्स क्या ये कर पाएंगे इतना कुछ कि बच्चे जो हैं, बच्चों को फूड भी वहीं अवेलेबल हो, बच्चे की रेस्ट लेने के लिए वहां बैठने की भी सुविधा हो, बच्चों को जो बीच का टाइम पीरियड उन्हें मिल रहा है उसके लिए भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए। तो ये तो प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल ही नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल सेक्टर के रीओपन होने की, अगर हम एजुकेशनल सेक्टर के रीओपन होने की बात करते हैं तो भी अभी तक कोई भी वैलिड न्यूज नहीं है कि एजुकेशनल सेक्टर रीओपन होगा। अब हम इसके अलावा और दूसरी बातों पर भी ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी बात, कोविड-19 के केसेस कितने हाई हो रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल रेड जोन है, बिल्कुल बंद है लोगों का आना जाना। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए आप कि जो स्टूडेंट है, जो एग्जाम्स देने वाला बंदा है, क्या वो आएगा नहीं एग्जाम सेंटर तक। तो अगर देखा जाए तो अगर ये एग्जाम होता तो अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज हो गए होते, जो कि बात हुई थी जून के 3rd वीक तक रिलीज हो गए होते, लेकिन ये रिलीज नहीं हुए हैं। तो हम ये अभी तक मान के चलेंगे जितने भी, और अदर एग्जाम की हम अगर बात करते हैं, नीट का एग्जाम की हम बात करते हैं जो कि 26 जुलाई को है, प्रपोज है, उसको भी एमएचआरडी ने बोल दिया है, सीबीएसई ने बोल दिया है कि वो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में कहीं होगा। नीट का जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन कर सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा। अभी डेट प्रपोज नहीं हुई, लेकिन ये बता दिया गया है। तो अगर इस एग्जाम की हम बात करते हैं जो कि 26 जुलाई को था, तो अगर 26 जुलाई वाला ही एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता सीटेट। ये भी बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि ये भी एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ सकती है। हमारा यही मानना है कि एग्जाम नहीं होगा 5 जुलाई को, क्योंकि केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में कोई भी एग्जाम सेंटर, यहाँ तक कि कोई भी एजुकेशनल पर्सन भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में, या पेरेंट्स भी खुद नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बाहर जाए और ऐसे सफर करे।
तो एग्जाम जो है वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोविड-19 की कंडीशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम नहीं होगा। जहां तक उम्मीद है एग्जाम नहीं होगा, लेकिन हमें 99% एग्जाम नहीं होगा। लेकिन हमें अब भी यही मानकर चलना है कि अगर 1% भी एग्जाम हो जाता है, 1% भी अगर एग्जाम हो जाता है तो हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक रहे। प्रिपरेशन करते रहना है आपको, प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कोई ढील नहीं छोड़नी है। हमारे चैनल्स पर भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बता दिया गया है। तो अगर टॉपिक वो नहीं भी आए हैं तो वो भी आप किसी और बुक से या किसी और जहां से भी आप पढ़ना चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। और जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सफिशिएंट है आपके उन टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और एग्जाम्स अगर हुआ भी तो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी रखिए अपनी बिल्कुल, और कोई भी ढील नहीं छोड़नी है हमें, बिल्कुल 2-3 घंटे की पढ़ाई पक्का करनी है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।